प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखाएं और कोण मतलब रेखा और कोण के बारे में पूरी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। हाँ, कोणों के प्रकार में से कुछ प्रकार बच गए थे जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोण के बारे में, समपूरक कोण के बारे में, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, कोणों के युग्म क्या होते हैं, अर्थात उसमें रैखिक युग्म के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर आप लोग देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, ये पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन को नोट कर लिया है। लिखा है ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। बिल्कुल, यानी ऐसे दो कोण होने चाहिए जिनका योगफल 90 डिग्री होगा तो हम कह देंगे कि वो दोनों कोण पूरक कोण होंगे। जैसे यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल को एक किरण जो है कि बांटी हुई है। इसका कोई नाम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ ले लेते हैं, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, और ये जो बीच वाली जो किरण जो कोण को विभाजित कर रही है इसका नाम ले लेते हैं पी। यानी कोण ए ओ बी को पी ने विभाजित किया, जिसमें ओ ए बी 90 डिग्री का है। ध्यान देना है, यहाँ पे समझना है हमें। ये एक्स और वाई जो एंगल्स दिया हुआ है ये समपूरक तब कहलाएगा जब एक्स प्लस वाई का योगफल 90 डिग्री होगा। यानी इस दिए गए चित्र में, यानी कह देंगे चित्र से, चित्र में x तथा y, दो बार तथा हम लिख दिए, x तथा y समपूरक कोण है। समपूरक नहीं, पूरक कोण है। इसका नाम एक होता है कोटि पूरक भी होता है। पूरक कोण है यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। इस अर्थ को समझिए थोड़ा सा। ये कह रहा है चित्र में यदि x तथा y पूरक कोण है, कब? यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यानी ये पूरक कोण तभी कहेंगे हम जब इनका योगफल 90 डिग्री होगा। जैसे बच्चों अगर मान लो पूछ लिया जाए क्या 50 डिग्री और ये 40 डिग्री, आप लोगों से एक प्रश्न कर दिया जाए क्या 50 डिग्री और 40 डिग्री पूरक कोण है, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप लोग ऐड कर लेंगे, देखेंगे 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। 50 और 40 जब हम ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 डिग्री और ये 40 डिग्री दोनों जो है कि पूरक कोण है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 30 डिग्री का पूरक बताइए, मतलब पूरक कोण बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? बस वही 90 डिग्री में से 30 घटा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा कितना? 60 डिग्री। यानी 30 डिग्री का कोई पूरक कोण पूछेगा तो आप उतनी 90 में से उतना घटा देंगे, दूसरा पूरक कोण निकल जाएगा। आप लोग के लिए हम एक प्रश्न आप लोग को देते हैं, उसको समझिए और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। तो बच्चों प्रश्न नोट हो चुका है। प्रश्न है कि एक कोण अपने पूरक से 20 कम है तो उसका माप ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इस प्रश्न में आप देखिए ना, इसमें निकालना है उसका माप जो ये जैसे यहाँ पे कह रहा है एक कोण, मतलब इसी कोण का माप हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम चूँकि जब हल करेंगे तो जिसको निकालना होता है उसे हम x या y या कुछ भी हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि लिखेंगे कि माना अभिष्ट कोण बराबर x डिग्री, अभिष्ट कोण बराबर x डिग्री। यानी एक कोण हमें पता है कि x डिग्री का है। और चूँकि पूरक कोण निकालने के लिए अभी हम बताए हैं किसी कोण का अगर पूरक निकालना होता है तो 90 डिग्री में से उतना ही घटा देते हैं। तो बताइए अगर एक कोण x डिग्री का है तो x का पूरक तो हम निकाल ही सकते हैं। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे x का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस x।
तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमें दोनों कोणों का मान पता है। पहला कोण x डिग्री का है और दूसरा कोण 90 माइनस x डिग्री का है। अब थोड़ा प्रश्न के बात करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। कह रहा एक कोण अपने पूरक से 20 कम है। देखना, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग प्रश्नानुसार, नहीं तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो बातें कह रहा है उसको अप्लाई कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक कोण, यानी ये जो एक कोण हमने x माना है वो अपने पूरक से 20 कम है। ध्यान देना है, यानी ये पूरक हमारा तो 20 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स है, ये हमारा हो गया पूरक। इससे कह रहा है 20 कम है, यानी इतना 20 कम है। यहाँ पे देखना एक लीनियर इक्वेशन के रूप में हो चुका है, बस इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो x का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस x को जब पक्षांतर करेंगे तो x जब इधर आएगा तो प्लस x में हो जाएगा, यानी x प्लस x बराबर, ये 90 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 70। x और x यहाँ से मिलेगा 2x और ये हो जाएगा 70। ये 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ से हमने अभिष्ट जो कोण था वो x बराबर 35 डिग्री निकल चुका है। ये तो बस कोटि पूरक कोण को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल से लिया था। तो आई होप कि आप लोग पूरक कोण तो समझ ही गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझ ही गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं समपूरक कोण क्या होता है। तो बिल्कुल इसी का जो है कि बड़ा भाई मान लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब समपूरक कोण की। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन हमने नोट कर लिया है कि यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए आप लोग, यानी वो वैसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए 120 और 160, जैसे 160 बोल दिया, 120 और 60 ये समपूरक कोण है, समपूरक कोण हो गए, कोण है। क्यों है, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। 120 और ये 60 डिग्री जो है ये समपूरक कोण है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हम ये डेफिनेशन कह रहा है कि ऐसे दो कोणों का योगफल जिनका 180 डिग्री, जिनका योगफल 180 डिग्री हो, तो यानी 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये दोनों समपूरक कोण है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे एक x डिग्री का है, एक y डिग्री का है। यदि x और y का योगफल 180 डिग्री होता है तभी हम कहेंगे कि समपूरक है, वरना कहेंगे कि समपूरक नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसको भाषा में लिख लेते हैं, यानी कहेंगे चित्र में x तथा y समपूरक कोण है, x तथा y समपूरक कोण है। चाहे लिख देते हैं समपूरक कोण होंगे यदि x प्लस वाई बराबर 180। यानी पूरी कहानी इसने कह दिया कि x और y समपूरक कोण होंगे यदि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसी का अपोजिट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं पूरक कोण की जिनका योगफल 90 डिग्री हो। तो चलिए ये समपूरक कोण और ये क्या बोलते हैं पूरक कोण, ये दोनों जो है कि हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान देते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हेडिंग लिख लें तब बात करते हैं। हाँ, तो चलिए नोट कर लिए हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण जो है बहुत ही आसान है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कह शीर्षाभिमुख कोण वो है जैसे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती हैं, अभी हम प्रतिच्छेदी रेखा भी पढ़ेंगे। यदि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एक कोण प्राप्त हुआ है और यहाँ भी एक कोण प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ भी कोण प्राप्त हुआ है और यहाँ भी, यानी कुल मिला के 4 कोण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 2 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, यानी आमने सामने का जो कोण होगा उसे हम शीर्षाभिमुख कहेंगे। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा।
तो शीर्षाभिमुख कोण कुछ और नहीं है, यही है। अभी आगे हम लोग एक प्रमेय में पढ़ेंगे ना कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो आमने सामने का, यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि शीर्षाभिमुख कोण भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। तो चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो चलिए ये भी नोट हो चुका है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। तो देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब किसी भी एक बिंदु पर काटती है तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि कोई दो रेखाएं, दो या दो से अधिक, अगर किसी भी बिंदु पर न काटती हो, न आगे जो है कि काटेगी, तो उसे हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो वैसे चलिए इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा ऐसे जा रही थी और एक रेखा ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों ने एक बिंदु पे काटा ना, यहाँ पे ओ पे, तो ये दोनों जैसे मान लीजिए इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, तो हम कहेंगे एल तथा एम दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि इन्होंने किसी मतलब एक बिंदु पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया है। देखना, काटने को ही प्रतिच्छेद कहते हैं, यानी किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसे कहते हैं कि उसने, दोनों रेखाओं ने इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो इसको आप समझ गए होंगे। यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसे कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि दो रेखाएं आपस में कभी न काटे, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, तो इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे इसमें आ जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। जब जो समांतर रेखाएं होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका मतलब जो समांतर रेखाएं होंगी उसको हम कहेंगे कि वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे कि आप लोग ना जो है कि ट्रेन से ज़रूर सफ़र किए होंगे, तो जो उसका रेल होता है, रेल आपस में कभी नहीं मिलता। इसका मतलब जिस पे रेलगाड़ी चलती है उसे हम रेल बोलते हैं। तो रेल आपस में कभी नहीं मिलती, इसका मतलब सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित रहती है, तो उसको समांतर की श्रेणी में आप लोग रख सकते हो। तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हम लोग को बहुत बढ़ना है, अभी देखना है, आगे टॉपिक क्लियर करते चलना है। जैसे आज अभी टारगेट हम लोग का है कि इसमें का जो एक अभिगृहित, एक दो अभिगृहित है उसको पढ़ लिया जाए। तो चलिए पहला दो अभिगृहित हमको अभी पढ़ने हैं, अभिगृहित 1, अभिगृहित 2। तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे, तब एक प्रमेय पढ़ने वाले हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो वो देखा जाएगा इसके अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम लोग अभिगृहित 1, अभिगृहित 2 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देख ही लेते हैं क्या होता है। तो चलिए अभिगृहित नंबर 1 हमने नोट कर लिया है। ये कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मान लीजिए कोई एक रेखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्कर आज थोड़ा सा डार्क नहीं है, चलिए देखते हैं, तभी काम भर का है। ये एक रेखा है, तो देखिए कह रहा है एक किरण एक रेखा पर, जैसे मान लीजिए कोई एक किरण है, ये एक रेखा पर खड़ी है। अरे कहने का मतलब 90 डिग्री पे भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके कहने का मतलब ये है जो दो आसन कोण है, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा बच्चों, ये 180 डिग्री होगा। यह अभिगृहित नंबर 1 कह रहा है। लेकिन अगर अभिगृहित नंबर 1 नहीं भी बोलता, तब भी हम जानते हैं कि इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि हम जब रिज्जु कोण जब पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग पढ़े थे कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब बताइए यहाँ से 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आप जितना मन करे उतना कोण इसमें से बांट लीजिए। जितने कोण बटेंगे, चाहे 5 बट जाए चाहे 10 बट जाए, लेकिन सबका योगफल तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे दो आसन कोण है तो इनके दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसे हम रैखिक युग्म, जैसे कह सकते हैं कि रैखिक युग्म बनाता। यानी ये अगर मान लीजिए x है, ये y है, तो x और y ने एक रैखिक युग्म बनाया है। तो इसका जो है कि प्रयोग हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
इसके बाद से अवगृहीत नंबर 2 देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि अवगृहीत पढ़ लेने से कोई दिक्कत नहीं है, इसके पढ़ लेने से क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए अभिगृहीत नंबर 2 भी नोट हो चुका है और इसको फटाक से समझते हैं। जैसे देखिए इसमें कह रहा है यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है। बिल्कुल, देखिए ये जो अभिगृहीत नंबर 2 है बहुत काम वाला चीज़ है। ये एक ऐसा हथियार है ना, जो जब भी कोई तुमसे पूछे ना कि सरल रेखा प्रूफ करने के लिए, तो आप लोगों को बस दिमाग में रखना है कि उस पर जो जितने कोण बने हैं बाबू, उसका योगफल अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दिए तो मान लेना कि वो सरल रेखा है। तो इसके कहने का अर्थ देखिए, समझिए। पहले ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमें नहीं पता है कि ये सरल रेखा है, सपोज ये तो एक्चुअली तो है, लेकिन मान लीजिए सरल रेखा नहीं है, हमें प्रूफ करनी है। जैसे मान लीजिए AB हमें प्रूफ करनी है कि एक सरल रेखा है, इस पर एक दो कोण बना दिया है, एक का नाम लिखा है 120 डिग्री या एक दे दिया है 60 डिग्री। कह रहा है जैसे इसका मान लीजिए O है, ये P मान लीजिए OP, यानी AB हमें प्रूफ करना है कि एक रेखा है। तो बताइए AB जो है सरल रेखा तब न कहलाएगी जब इसका योगफल 180 डिग्री होगा। तो बिल्कुल है, देख लीजिए आप लोग, 120 और 60 को जब जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये एक AB एक रेखा है। तो क्वेश्चन जब भी रेखा प्रूफ करने, सरल रेखा प्रूफ करने के लिए आएगी, तो हम उस पर बने आसन कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हम दिखा देते हैं तो कह देंगे कि वो एक सरल रेखा है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उनका वो एक सरल रेखा होगी। चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया, अभिगृहीत नंबर 2 को भी समझ लिया। जो पहला वाला अभिगृहीत पढ़े थे उसी का उल्टा है ये। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय नंबर 1 को, जिसमें हम लोग प्रमेय थोड़ा सा हम आज बता देते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, यानी अगले पार्ट में। तो आप लोगों को हम बता दें, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें रेखा और कोण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसमें पूरक, संपूरक और ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, शीर्षाभिमुख और ये अभिगृहीत 1, अभिगृहीत 2 हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1, मतलब इसका पहला जो प्रमेय है इस चैप्टर का उसको पढ़ने वाले हैं। वो है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको प्रूफ भी करेंगे, इसको समझेंगे भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लेके हमने 3 बार कह दिए हैं, तो अब तो सब्सक्राइब आप लोगों को कर ही लेना चाहिए। थैंक यू।